अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पर रंग के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातिब हूं। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूं, आजकल उसका बड़ा चर्चा है। स्पेशली आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन आने वाले हैं और इन इलेक्शंस में जितने सियासतदान हैं, जितने 53 का जो टोला है वो बड़ा मुतहर्रिक है। एक तो पूरे 5 साल ये स्कीमें लूटते हैं और फिर सितम ज़रीफ़ी ये कि ये बैरून मुल्क आके स्पेशली इंग्लैंड का दौरा, इनका इलेक्शन के आखिरी जो साल होता है उसमें इंग्लैंड के ये दौरों पे दौरे करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से सियासतदान दौरे पे हैं या दौरे करने वाले हैं या वो प्लान कर चुके हैं, आप सबको पता है। और वो सियासतदान जो आज़ाद कश्मीर के, मैं सियासतदान तो नहीं कहूँगा, इनको सहूलतकारी कहूँगा, जो हमेशा रियासत जम्मू कश्मीर के वसाइल को लूटते हैं, स्कीमों को लूटते हैं और मुख्तलिफ किस्म के हरबों से ये इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। ये आजकल ज़्यादा इंग्लैंड की तरफ राग़िब हो चुके हैं। इंग्लैंड कुछ आने वाले हैं, कुछ दौरे कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं। जितने भी मेरे दोस्त इंग्लैंड में या बैरून मुल्क जहाँ भी हैं, उनको पता है कि ये दौरों के लिए क्यों आते हैं। ये बेसिकली फंड्स इकट्ठे करते हैं, एक तो स्कीमें लूटते हैं और अपनी जो है ना वो प्रॉपर्टीज बनाते हैं, अपने लोगों के मसाइल हल करने में। आज़ाद कश्मीर के जितने भी सियासतदान हैं, मैं किसी एक की बात क्या करूं, जितने भी सियासतदान हैं उनका यही है कि वो इलेक्शन में आने की वजह यही है कि वो लूटने के लिए आते हैं। उसमें किसी को आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऐसा सियासतदान है जो, अगर कोई है तो मुझे आप बता दें, कि जो बगैर इन कामों के वो सियासत में आता हो। तो इसलिए ये सबसे बड़ा अलमिया हमारा ये है कि हम जो ओवरसीज़ हैं, हम अपने छोटे छोटे मफादात के लिए, मफादात पे मैं काफ़ी दफ़ा भी पहले भी बात कर चुका हूँ कि मफादात क्या होते हैं हमारे। एक तो हमारा एक फ़ोटो बनता है, तो वहाँ पे रोला पड़ जाता है जी कि फ़लाँ बंदे के साथ ये सियासतदान मिला है जी, ये इसके बड़े तल्कात हैं। और वहाँ जब आप जाते हैं तो फिर आपको ये प्रोटोकॉल देते हैं, ये अननेसेसरी प्रोटोकॉल, जिसके हम जो ओवरसीज हैं ना वो आदि नहीं है। हम हमें को प्रोटोकॉल देना, हमें शक पड़ जाता है कि ये बंदा इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है। तो जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको भी पता होता है कि ये क्यों प्रोटोकॉल देते हैं। बेसिकली हमारे जो काले धंधे जिन्हें कहते हैं, उनके लिए हम ओवरसीज इकट्ठे होके इनका इस्तकबाल करते हैं, इनको फूलों के हार पहनाते हैं, इनसे तलकात बढ़ाते हैं, इनके फ़ोन नंबर्स लेते हैं और फिर वो जो सारे जो रिसोर्स हैं हम इस्तेमाल करके अपना पीछे किसी कारोबार की प्रोटेक्शन के लिए, अपना पीछे किसी रिश्तेदारों की प्रोटेक्शन के लिए, नौकरियों के लिए, या फिर जो गलत काम हैं स्पेशली उनके लिए हम ज़्यादा जो ना फोकस करते हैं। हमारा कोई रिश्तेदार जब अंदर चला गया तो हम उसको निकालने के लिए हमें इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जो नाजायज़ धंधे हैं, मंशियात का धंधा है, इसके लिए हम ये इन लोगों के तलकात इस्तेमाल करते हैं। और ये आज़ाद कश्मीर का बड़ा अलमिया है कि इस छोटे से खिते में ये माफिया इतना एक्टिव है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। और इसके मुजरिम आप हैं जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जो बैरून मुल्क लोग इन सियासतदानों की सपोर्ट करते हैं। इनके जितना बजट मिलता है, ये उस बजट में आपके जो आज़ाद कश्मीर के सारे काम करा सकते हैं, लेकिन ये कराते नहीं है। ये अपने मफादात के लिए, और मोस्टली आपने देखा होगा कि ये जब कोई भी जब सियासतदान पाकिस्तान का वहाँ पे जाता तो उसको पूरी जो ना यशियों के साथ उसका प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसको जनाब खाने खिलाए जाते हैं, उसको घुमाया फिराया जाता है, अपने सरकारी वसाइल वहाँ पे खर्च होते हैं, लेकिन ये लोगों पे नहीं वसाइल खर्च होते। और ये अवामी हकूक़ की तहरीक जो चली है, इसकी वजह भी यही है कि इन सियासतदानों ने 70 सालों में लोगों को लूटा है। सिर्फ कश्मीर के वसाइल नहीं लूटे, लोगों पे जुल्म और जबर की इंतहा भी की है। वो माशी जुल्म जबर हो या वो डिस्क्रिमिनेशन हो, ये हर तरह के किसी भी जबर से ये गुरेज नहीं करते। और जो गरीब आदमी है, जो वहाँ का आम आम बंदा है, वो तो बेचारा पिसा जाता है। इसलिए मेरी तमाम ओवरसीज भाइयों से, स्पेशली इंग्लैंड में रहने वाले जितने मेरे दोस्त हैं, इन पे एक पैसा भी खर्च नहीं करें। अगर इनको खाना खिलाने के लिए आप 400-500 पाउंड खर्च करते हैं, तो इससे बेहतर यह है कि आप किसी गरीब की सपोर्ट कर दें, कोई आम बंदे को खाना खिला दें, वो अल्लाह ताला उसका अजर देगा। लेकिन इन नासूरों को, इन करप्ट हुक्मरानों को, इन ऐसे, मैं किसी एक ही बात, सबका यही हाल है। वो मुख्तलिफ अपने जो मुख्तलिफ उन्होंने तरीके रखे हैं, उनसे वो लूटते हैं। एक तो बरादरी इज़्म के
اس جمیلے میں ڈال کے لوگوں کو لوٹتے ہیں کہ یہ ہمارے برادری کا ہے، چلو کوئی بات نہیں، ہم اس پہ خرچہ کرتے ہیں، ہماری کا اپنا ہے یہ۔ اور اس کے بعد علاقائی ازم، اگر راولہ کوٹ کا بندہ ہے تو اس کو راولہ کوٹ والے بندے پکڑ لیں گے کہ یہ ہمارا بندہ ہے جی۔ اسی طرح سب جو جتنے بھی آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹس ہیں ان کا یہی حال ہے۔ اگر میرپور کے ہیں تو میرپور کے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے برادری کا ہے، ہمارا اپنا ہے، چلو کوئی بات نہیں، میرپور کا تو ہے لیکن بے شک چور چکار ہو۔ تو اس لیے میری اوورسیز بھائیوں سے، بہنوں سے اور ماؤں سے گزارش ہے کہ اگر یہ نوجوان جو ہے نا، یہ اپنے جو بوڑھے والدین ہیں ان کو سمجھائیں کہ یہ لیکن وہ سمجھتے، مجھے پتا کہ تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں سمجھنے میں کیونکہ وہ عادی ہو چکے ہیں اس سسٹم کے۔ تو میری نوجوانوں سے، میری ماؤں بہنوں سے یہ اپیل ہے کہ جب بھی یہ لوگ یہاں پہ آئیں تو ان کا استقبال، ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا کام کیا ہے لوگوں کے لیے۔ 70 سالوں سے جو ریاست جموں کشمیر کے لوگ دونوں طرف پیسے جا رہے ہیں، ان کے لیے کیا آپ نے کیا ہے، کیا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کی سپورٹ کریں، ہم آپ کو پیسہ دیں۔ یہ جو پیسہ آپ لوٹتے ہیں اور یہ فنڈز، پارٹی فنڈز، یہ فنڈز، وہ فنڈز، ایم ایل اے فنڈز، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ابھی تو انوار الحق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تو ایسا قانون پاس کیا ہے جس پہ ہر کشمیری کو شرم آنی چاہیے۔ وہ قانون یہ ہے کہ کسی بھی کوئی منسٹر، کوئی ایم ایل اے کسی دوسرے حلقے کا اس ایم ایل اے سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرا سکتا، اور یہ بڑا المیہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ نوجوان جو اوورسیز ہیں، یہ محنت مزدوری کر کے آپ لوگوں کو ان کو پالتے ہیں لیکن یہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ لہٰذا میری نوجوانوں سے، اوورسیز نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو بالکل سپورٹ نہیں کریں، وہ ایسے حقدار لوگوں کی سپورٹ کریں تو وہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اجر دے گا۔ ان چوروں لٹیروں پہ خرچ کرنے سے یہ آپ کے پیسے لے کے وہاں پہ جا کے ظلم زیادتی کریں گے، اسلحہ خریدیں گے، لوگوں کو ماریں گے۔ ابھی دیکھیں کہ جس طرح ہمارے حلقے میں الیکشن میں 2 لوگ جو ہے نا، نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، وہ اس گھر کے خود کفالت کرتے تھے، اس گھر کا سہارا تھے، لیکن یہ ان لوگوں نے، انہیں اپنی سیاست کی جگہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جب ان کی سیاست کی بات آتی ہے تو کوئی برادری نہیں نظر آتی، کوئی علاقہ نہیں نظر آتا۔ یہ وسائل لوٹنے کے لیے، اور ان سے سوال کریں، ان کو یہاں پہ جوتوں کے ہار پڑھائیں کیونکہ یہ اسی قابل ہیں، کیونکہ ابھی لوگوں کو شعور آ گیا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر کے مسائل ہیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، ان کے ذمہ دار یہ 53 کا ٹولہ ہے۔ اس میں کسی پارٹی کو میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کوئی کردار ادا کیا ہے، سب کا یہی حال ہے۔ اور اس لیے نوجوان، آج کشمیر کے نوجوان باشعور ہیں، اور جو اوورسیز ہیں ان کو اس میں، اوورسیز کشمیریوں کو اس میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔